सोरेन के आवास पर लगातार मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अपने पिता को जन्मदिवस की बधाई देने के लिए पहुंचे। तस्वीरों में बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तो केक भी देख सकते हैं। शिबू सोरेन के जन्मदिन का केक सामने है आपके दर्शकों के सामने। हमारी तरफ से शिबू सोरेन का केक जो मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। तो तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तस्वीरें हमने आपको केक की भी दिखाई। जन्मदिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ढोल नगाड़ों के साथ ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है शिबू सोरेन का, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे। केक की तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ तौर पर अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां ये शिबू सोरेन का केक है। 77वां जन्मदिवस मना रहे हैं शिबू सोरेन। सन 2005 में पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। वहीं पिता की मौत के बाद लकड़ी बेचकर घर चलाने वाले शिबू सोरेन एक आदिवासी नेता के रूप में मजबूती से उभर कर आए, जो अपना 77वां जन्मदिवस मना रहे हैं। बता दें कि शिबू सोरेन को दिशोम गुरु भी कहा जाता है। वहीं ट्राइबल हीरो के नाम से भी मशहूर हैं शिबू सोरेन। तो इस दौरान मुख्यमंत्री पहुंचे हैं शिबू सोरेन के आवास पर, जहां अब से कुछ ही देर में शिबू सोरेन के जन्मोत्सव का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। तो सन 1970 में शिबू सोरेन ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। इस दौरान उन्होंने कई बड़े कैंपेन चलाए, जिसके लिए उन्हें हालांकि जेल भी जाना पड़ा। वहीं सन 1975 में बाहरी लोगों को बाहर निकालने के लिए एक उन्होंने मुहिम भी चलाई थी। इस दौरान 11 लोगों की मौत हो गई थी। बता दें कि वो पहली बार सन 1977 में लोकसभा के चुनाव से खड़े हुए थे। इस चुनाव में उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा था। बावजूद इसके वो लगातार राजनीति में सक्रिय रहे। इसके बाद एक बार फिर से 2005 में, तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिता के साथ हैं, केक काटने जा रहे हैं। केक कटने की तैयारी, शिबू सोरेन वहां मौजूद हैं। ठीक है। तो मुख्यमंत्री लगातार पिता के साथ मौजूद हैं। हेमंत सोरेन वहां मौजूद हैं। पिता के जन्मदिवस को मनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। बड़ी बहू भी उनके साथ मौजूद हैं। शिबू सोरेन इस दौरान केक काट रहे हैं। केक कट चुका है इस दौरान। तो पूरे परिवार के साथ शिबू सोरेन मौजूद हैं। उनके साथ उनके बेटे मुख्यमंत्री मौजूद हैं। केक कट चुका है। जन्मोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो गया है इस दौरान। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं शिबू सोरेन वहां मौजूद हैं अपने पूरे परिवार के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केक काट रहे हैं। पिता को केक खिलाते हुए तस्वीरें बड़ी खूबसूरत सामने आ रही हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने हाथों से पिता शिबू सोरेन को केक खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। 77वां जन्मदिवस मना रहे हैं इस दौरान शिबू सोरेन, जहां उनको केक खिलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में अपने पिता को केक खिलाया, जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो सक्रिय राजनीति के सदस्य रहे हैं शिबू सोरेन। इनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। इस दौरान इनके जीवन पर आधारित, राजनीतिक जीवन पर आधारित 3 पुस्तकें लिखी गईं। बता दें कि ये तीनों पुस्तकें अनुज कुमार सिन्हा ने लिखी हैं। वहीं इन तीनों पुस्तकों में इनके राजनीतिक संघर्ष की विस्तृत जानकारी दी गई है। इस पुस्तक में इसका बात का भी जिक्र है कि कैसे शिबू सोरेन ने विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर जेएमएम का गठन किया। इस दौरान उनको क्या कुछ चुनौतियां झेलनी पड़ी, क्या कुछ संघर्ष करना पड़ा, विस्तार से जानकारी दी गई है इस दौरान इन किताबों में, जिसका लोकार्पण आज किया जाएगा। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं ट्राइबल हीरो का 77वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। पूरे परिवार के साथ मौजूद हैं इस दौरान शिबू सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनके साथ मौजूद हैं।
जहां तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं। आशीर्वाद देने का एक खूबसूरत अंदाज शिबू सोरेन का सामने आ रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं शिबू सोरेन। इस दौरान मुख्यमंत्री भी वहां पे मौजूद हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं, जन्मदिवस की बधाई दी है, केक कटा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथों से पिता शिबू सोरेन को केक खिलाया है, जन्मोत्सव की बधाई दी है। तो 1970 में सोरेन अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर चुके थे। वहीं पिता की मौत के बाद उनका जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा था। लकड़ी बेचकर घर चलाने को मजबूर हो गए थे शिबू सोरेन, जो कि आदिवासी नेता हैं। आज ट्राइबल हीरो के नाम से भी शिबू सोरेन को जाना जाता है। वहीं इस दौरान उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ झारखंड में अपने परिवार को स्थापित किया है। मोरहाबादी मैदान के लिए काफिला निकल चुका है, जहां जश्न की तैयारी की जा रही है। केक का कार्यक्रम अभी हाल ही में संपन्न हुआ। वहीं आज हमारे पार्टी सुप्रीमो, झारखंड के निर्माता, मेरे पूज्य पिताजी आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी का जन्मदिन है और हर साल की भांति इस साल भी उनको बधाई देने के लिए कार्यकर्ता, विधायक सभी लोग लगातार सुबह से आ रहे हैं। आज ये इनका 77वां जन्म दिवस है और हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत, इस राज्य के लिए एक ऐसे शख्स का जन्म दिवस मनाया जा रहा है जो मुझे लगता है जब तक झारखंड रहेगा, देश दुनिया रहेगी, इनके जयंती दिवस मनाते रहेंगे। आज संयोग से जन्म दिवस के अवसर पर राज्य के बुद्धिजीवी और राज्य के जन जन को अपने नजरों से देखते हुए और लोगों के बीच में राज्य की दशा को बताने वाले अनुज सिन्हा जी ने आदरणीय गुरुजी पर कुछ किताबें लिखी हैं, जिसका विमोचन भी आज आर्यभट्ट सभागार में होना है। निश्चित रूप से आज हम सब लोग इनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। पिता के रूप में ज्यादा याद करते हैं, झारखंड के गठन निर्माता के रूप में ज्यादा आप उनको जानते हैं। पिता के रूप में ज्यादा आप नजदीक से जानते हैं या झारखंड आंदोलन और झारखंड के निर्माता के रूप में ज्यादा जानते हैं? पिता तो पिता हैं ही और झारखंड के निर्माता भी हैं।
तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप वहां सुन रहे थे, जहां उन्होंने अपने पिता की दीर्घायु की कामना की। जब तक उनका कहना कि जब तक झारखंड राज्य रहेगा तब तक उनके पिता का जन्मोत्सव मनाया जाता रहेगा। हमारे सहयोगी लगातार नवीन शर्मा वहां मौजूद हैं। नवीन, आप वहां पे मौजूद हैं, कितनी देर में काफिला निकलेगा आर्यभट्ट सभागार के लिए? बिल्कुल, देखिए प्रगति अभी यहाँ से सीधे आर्यभट्ट सभागार के लिए ही जो है शिबू सोरेन के साथ माननीय मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन तमाम जो पार्टी के आला नेता जो है उनके साथ वो भी वहाँ मौजूद रहेंगे। क्योंकि एक ऐतिहासिक दिन जरूर शिबू सोरेन के लिए है। उनके संघर्षों पर लिखी हुई जो किताबें हैं आज वो उसका जो है विमोचन होना है। तो निश्चित तौर पर उनकी किताबों से जो आने वाली पीढ़ी है झारखंड की, उनको देश और दुनिया को पता चलेगा कि शिबू सोरेन ने आखिर इस राज्य के लिए क्या कुछ किया है, यहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ किया, उनकी जीवनी कितनी संघर्षपूर्ण रही है। निश्चित तौर पे तीन किताबों का अगर जिक्र मैं करूँ तो शिबू सोरेन, दिसोम गुरु शिबू सोरेन और ट्राइबल हीरो और सुनो बच्चों आदिवासी जो है नेतृत्व की कहानी, शिबू सोरेन की कहानी। तो निश्चित तौर पे ये जो तीन किताबें हैं मुख्य रूप से झारखंड की जनता को निश्चित तौर पे बहुत कुछ जो है शिबू सोरेन के बारे में बताएगा, शिबू सोरेन के बारे में लोग जानेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात की लगातार जो बातें होती हैं प्रगति, देखिए कई बार जो नेता होते हैं वो किसी भी देश के लिए, राज्य के लिए, जगह के लिए, अपनी जनता के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पे जो लोग होते हैं, बहुत सारे लोग, जो नेक्स्ट जनरेशन होता है वो बहुत कोई नहीं जान पाता निश्चित तौर पे उस क्षेत्र में। और जहां तक मैं अनुज सिन्हा की बात करूं, झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं और झारखंड आंदोलनकारी जो नेता रहे, उन लोगों के साथ जो है काम करने का उनका अनुभव रहा। लंबे समय से शिबू सोरेन के साथ उन्होंने काम भी किया है काफी समय से। तो झारखंड आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में जिन पत्रकारों ने संघर्ष किया था उन पत्रकारों में जो है कह सकते हैं कि अनुज सिन्हा भी शामिल रहे। झारखंड आंदोलनकारी नेतृत्व के जो नेता रहे उन लोगों से लगातार जो है उनकी जीवनी को देखते रहे, उनके संघर्षों को देखते रहे। यही वजह है कि एक वरिष्ठ पत्रकार उनके जीवन पर जो है ये पुस्तकों को लिखा है उन्होंने। अब मैं एक बार सामने से एक बार मैं कोशिश करूंगा और भी एक बार मैं तस्वीर दिखाने की। अब यहाँ से तैयारी चूंकि पूरी हो गई है, केक कट चुका है, मुख्यमंत्री जो है फिलहाल आवास के अंदर दाखिल हुए हैं और यहाँ से सीधे वो निकलेंगे आर्यभट्ट सभागार की ओर। देखिए एक तरफ केक बट रहा है, दूसरी तरफ जो है लड्डू बांटे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे बड़ा दिन जेएमएम के लिए, बड़ा दिन इस राज्य के लिए और बड़ा दिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए भी एक बड़ा दिन है। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि एक आज उस आंदोलनकारी नेता का जन्मदिन है जिसके संघर्षों पर जो है झारखंड की नींव रखी गई और आज उनके बेटे इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो निश्चित तौर पे और ऐसे में कह सकते हैं कि उनके लिए इससे बड़ा गिफ्ट शायद और क्या होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल लगातार मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। मौजूद हैं, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वहां पे हम देख रहे हैं जश्न की तैयारी है। बस कुछ ही दिनों में देर में काफिला आर्यभट्ट सभागार की ओर निकलेगा, क्योंकि इस दौरान 3 पुस्तकों का विमोचन होना है। इसमें जो पुस्तक है दिसोम गुरु शिबू सोरेन, इस पुस्तक में उनके जीवन के आधार, जीवन पे जितनी भी बातें हैं उसको विस्तार से जानकारी दी गई है। पुस्तक में इस बात की विस्तार से चर्चा की गई है कि किन हालातों में शिबू सोरेन को स्कूल छोड़कर महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन में उतरना पड़ा था। बिल्कुल तीनों ही पुस्तकों की बात करें, ट्राइबल हीरो जो है उसकी बात करें और या फिर आप बात करें ट्राइबल हीरो जो आदिवासी हीरो जो वो अंग्रेजी में वो पुस्तक है और इसके अलावा जो जिस पुस्तक का आपने जिक्र किया 2 पुस्तकें जो है मुख्य रूप से हिंदी में लिखी गई है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन, उनकी जीवनी पर जो पुस्तक है वो हिंदी में लिखी गई है। दूसरी पुस्तक जो है ट्राइबल हीरो, ये ट्राइबल में लिखी गई पुस्तक है, उनके संघर्षों को लेकर के, आदिवासी नेतृत्व को लेकर के, किस तरीके से उन्होंने आंदोलन किया उसको लेकर के। और जो तीसरी पुस्तक है कि सुनो बच्चे सुनो, संघर्ष की कहानी। शिबू सोरेन जो है जो आंदोलनकारी नेता हैं उन्होंने कैसे संघर्ष किया, क्या कुछ किया इस जो है झारखंड के लिए, कैसा उनका संघर्षपूर्ण जीवन रहा, उस पे जो है जिक्र किया गया है। तो निश्चित तौर पे अब किताबों के विमोचन के बाद किन चीज़ों को जी है
जब लोगों के बीच आएगा तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी किताबों में बहुत सारी चीजों का जिक्र हो जाता है, तो अमूमन बहुत सारी चीजें लोग नहीं जानते हैं, जो चीजें किताबों में लोग जान जाते हैं। देखिए, एक जो है अभी यहाँ जेएमयू के जो जिला अध्यक्ष है उनसे भी बात करेंगे। आज बड़ा दिन है शिबू सोरेन के लिए, पार्टी के लिए, इस राज्य के लिए, उनके क्या कहेंगे? गुरुजी, आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। आज गुरुजी का 77वां वर्षगांठ झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला समिति के तत्वावधान में उनके आवास पर, उनके उपस्थिति में, माननीय मुख्यमंत्री के उपस्थिति में हम लोगों ने मनाया। ये हम लोगों के लिए, रांची जिला वालों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है और बहुत विशेष दिन है। हम कामना करते हैं आज के दिन पर कि गुरुजी, जिस तरह 77 साल आपका साया झारखंड पर रहा, आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहा, आगे भी 77 साल से अधिक फिर देते रहे। आपकी उम्र लंबी हो, दीर्घायु हो, और यहाँ पर जो झारखंड में शोषण और लूट और भ्रष्टाचार का जो आलम था, उस पर जो नकेल कसने की शुरुआत हुई है, वो शुरुआत खत्म तक पहुंच जाए और झारखंड समृद्ध राज्य बने। यही कामना आज हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के और यहाँ के जो इनके चाहने वाले और झारखंड राज्य की जनता ये चाहती है। शिबू सोरेन किसी पार्टी के ही सिर्फ नेता नहीं है, वो पूरे झारखंड के एक ऐसे नेता, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके संघर्षों को लोग आज जानेंगे। उनकी पुस्तकों से बहुत लोग जानते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी उनकी पुस्तकों से समझ पाएंगे कि उनका संघर्ष कैसा रहा। तो इस केवल पार्टी से ना जोड़ करके देखा जाए तो पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर शिबू सोरेन जी की बात करें तो क्या उनके व्यक्तित्व के लिए कहेंगे? देखिए, गुरुजी एक ऐसे नेता हैं जिनको बिना माइक और चोंगा के जब ये जिस क्षेत्र में भी चले जाते हैं, हिंदुस्तान का कोई कोना, ये झारखंड की बात नहीं है, किसी भी कोने में चले जाते हैं तो हजारों हजार की भीड़ लोग इनको मिलने के लिए, देखने के लिए चले आते हैं। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये झारखंड के गांधी हैं, और ये व्यक्ति नहीं, एक काल है, समय है, जिन्होंने धरती पर अवतरित होकर के हम लोगों को आजादी की जो हवा है वो दिलाई, और इनके प्रयास से ही पूरे क्षेत्र में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति के लोग हो, हर जाति के बीच में ये उतने ही पॉपुलर है जितने आदिवासी के बीच में। इसलिए सबों को आशीर्वाद ये देते हैं और सबकी दुआ इनके साथ शामिल है, और सबकी दुआ शिबू सोरेन के साथ शामिल है। कार्यकर्ताओं का कहना है, जिला अध्यक्ष हैं जेएमयू के, उन्होंने शिबू सोरेन के बारे में बात करते हुए कहा, लेकिन शायद तैयारी हो चुकी है। एक बार मैं फिर कोशिश करूंगा, सामने की तस्वीर दिखाएं। मुख्यमंत्री जो है आवास से बाहर आ चुके हैं और अब यहां से मुख्यमंत्री जो है सीधे आर्यभट्ट की ओर प्रस्थान करेंगे। यहां से सामने की तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री अब जो है काफिला मुख्यमंत्री का यहां से सीधे अब जो है आर्यभट्ट सभागार की ओर निकलेगा। सामने की तस्वीरों में बिल्कुल आप देख सकते हैं। निश्चित तौर पे तो दोनों ही इसके लिए एक बड़ा जो है दिन निश्चित तौर पे जरूर है। भैया हम लोग को भी याद कीजिए ना, रुकना करना। ठीक। दिख रहा है उसमें। तो आर्यभट्ट सभागार के लिए मुख्यमंत्री का काफिला इस दौरान निकलने जा रहा है। आपको बता दें कि शिबू सोरेन का 77वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन में उतरे थे शिबू सोरेन। तमाम राजनीतिक चर्चाओं को लेकर उनके पुस्तकों का विमोचन किया जाना है। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं शिबू सोरेन सभागार
आर्यभट्ट सभागार जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं। बस कुछ ही देर में शिबू सोरेन का काफिला निकलेगा आर्यभट्ट सभागार मोहराबादी के लिए, जहां उनके जन्मोत्सव के कार्यक्रम की तमाम तैयारियां की गई हैं। बड़ी बेसब्री से आर्यभट्ट सभागार में इंतजार हो रहा है शिबू सोरेन का। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, बस कुछ ही देर में बस निकलने वाले हैं अब शिबू सोरेन आर्यभट्ट सभागार के लिए, जहां उनके जन्मोत्सव के जश्न के लिए तैयारियां तमाम की गई हैं। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो बस अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री के साथ निकलेंगे शिबू सोरेन, जहां वो अपना 77वां जन्मदिवस मनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिबू सोरेन का 77वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले कुछ ही देर पहले शिबू सोरेन ने केक काटा है। अब पुस्तकों का विमोचन होना है आर्यभट्ट सभागार में, जिसके लिए तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जहां शिबू सोरेन आर्यभट्ट सभागार के लिए निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आर्यभट्ट सभागार में तमाम तैयारियां की गई हैं जन्मोत्सव के लिए, 77वां जन्मदिवस ट्राइबल हीरो का। इस दौरान किताबों का नाम दिशोम गुरु शिबू सोरेन, वहीं ट्राइबल हीरो सुनो बच्चों। नवीन, आप वहां पे मौजूद हैं, काफिला निकला है शिबू सोरेन का। कितनी देर में पहुंचेगा आर्यभट्ट सभागार में शिबू सोरेन का काफिला? है और यहाँ सीधे उसके पास से दूरी है। मुख्यमंत्री उनके दोनों गाड़ी में बैठे हैं, उनके साथ आर्यभट्ट के लिए निकले हैं। होना है तो निश्चित तौर पे ये सारी चीजें जी बिल्कुल नवीन, तो मुख्यमंत्री के साथ शिबू सोरेन का काफिला लगातार निकलता हुआ नजर आ रहा है, जहां बस कुछ ही देर में आर्यभट्ट सभागार में पहुंचेंगे शिबू सोरेन, जहां तमाम तैयारियां की गई हैं। इस दौरान 3 किताबों का अनुज कुमार सिन्हा जिन्होंने लिखी हैं, ये तीनों किताबें, इनका विमोचन भी किया जाएगा। अब से कुछ ही देर पहले शिबू सोरेन ने केक काटा, कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दिया। अब अपने जन्मदिवस मनाने के लिए, इन पुस्तकों का विमोचन करने के लिए शिबू सोरेन निकल गए हैं। काफिला हमने आपको दिखाया कि अभी हाल ही में काफिला निकला है आर्यभट्ट सभागार के लिए, जहां पर उनके जन्मदिवस की तैयारियां की गई हैं, तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान शिबू सोरेन जैसे ही पहुंचेंगे वहां पे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान काफी राजनीतिक संघर्ष रहा है इस दौरान शिबू सोरेन का। तो आज जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन का जन्मदिवस है। आपको बता दें कि 77वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है शिबू सोरेन का, जहां शिबू सोरेन का काफिला अभी हाल ही में निकला है आर्यभट्ट सभागार के लिए। बता दें कि इनका राजनीतिक जीवन भी काफी संघर्षपूर्ण रहा है, जहां इन्होंने महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन जारी किया, वहीं आदिवासियों को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाया। हालांकि इस दौरान शिबू सोरेन का राजनीतिक समय काफी नहीं रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री की पारी उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं खेली। सन 2005 में पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। वहीं सन 1970 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत शिबू सोरेन ने की थी। हालांकि इस दौरान वो हमेशा संघर्ष और अलग झारखंड राज्य के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं। उनके जीवन की बातें अगर हम करें तो उनका जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। इस दौरान उन्होंने तमाम आंदोलन की शुरुआत की, आदिवासियों को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाया। वहीं धान काटो आंदोलन भी इस दौरान मुख्यमंत्री के पिताजी ने, शिबू सोरेन ने चलाया। बता दें कि लंबा समय उन्होंने पारसनाथ की पहाड़ियों और जंगलों में भी बिताया। तो तमाम जीवन उनका जो था वो पूरे संघर्ष पर आधारित है। इस दौरान पिता की हत्या के बाद शिबू सोरेन को गुरुजी का दर्जा मिला। वहीं अब शिबू सोरेन गुरुजी के नाम से भी जाने जाते हैं, तमाम नामों से जाने जाते हैं शिबू सोरेन, जहां उनको ट्राइबल हीरो कहकर भी संबोधित किया जाता है, दिशोम गुरु कहकर भी पुकारा जाता है। तो शिबू सोरेन अपना 77वां जन्मदिवस मना रहे हैं आज। तमाम तैयारियां की गई हैं शिबू सोरेन के जन्मदिन को लेकर। लकड़ी बेचकर अपना परिवार चलाते थे, 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के पद पर उन्होंने ज्यादा लंबी पारी नहीं खेली, लेकिन अपने परिवार को उन्होंने झारखंड की राजनीति में सबसे मजबूत परिवार बनाकर उभारा।
रहा है। इस दौरान अपने पूरे परिवार के साथ शिबू सोरेन मौजूद रहे, अपना जन्मदिन का केक काटा। मुख्यमंत्री ने शिबू सोरेन को अपने हाथों से केक खिलाया, जन्मदिवस की बधाई दी, उनके दीर्घायु की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री मीडिया से भी रूबरू हुए, जहां मुख्यमंत्री का कहना कि वो कामना करते हैं कि उनके पिता जब तक ये दुनिया रहे, झारखंड राज्य रहे, तब तक उनके पिता की आयु रहे, वो तब तक अपने जन्मदिवस मनाते रहें। आपको बता दें कि पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे शिबू सोरेन सन 2005 में। उसके बाद लगातार सक्रिय रहे राजनीति में। वहीं उन्होंने सन 1975 में बाहरी लोगों को बाहर निकालने के लिए एक मुहिम भी चलाई थी। इस दौरान हालांकि 11 लोगों की मौत भी हो गई थी। वहीं पहली बार 1977 में लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे शिबू सोरेन। इस चुनाव में हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन लगातार सक्रिय रहे राजनीति में। वहीं 3 साल बाद 1980 में लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन को जीत हासिल हुई। पहली बार हार का सामना करना पड़ा जब वो 1977 में लोकसभा के चुनाव में खड़े हुए थे। बावजूद इसके वो लगातार कोशिश करते रहे, सक्रिय रहे राजनीति में। इसके बाद 3 साल बाद 1980 में लोकसभा चुनाव हुए, जहां शिबू सोरेन को जीत हासिल हुई। इसके बाद लगातार अपनी किस्मत राजनीति में आजमाते रहे शिबू सोरेन। वहीं 1989, 91 और 1996 में वो चुनाव लगातार जीतते रहे। साल 2002 में भी शिबू सोरेन को जीत हासिल हुई। उसके बाद सन 2005 में शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने। तो काफिला निकल चुका है शिबू सोरेन का। इससे ठीक पहले 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एक पहली तस्वीर में शिबू सोरेन अपने बेटे के साथ अपना जन्म दिवस मनाते हुए, केक काटते हुए, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं पहली तस्वीर शिबू सोरेन की, जहां वो अपने जन्मदिन का केक काट रहे हैं, 77वां जन्म दिवस मना रहे हैं। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं। उनके बेटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनके साथ मौजूद हैं, जहां मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से अपने पिता को जन्मदिन की बधाई दी, केक खिलाया। इस दौरान उनकी लंबी उम्र की कामना भी की। तो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आर्यभट्ट सभागार में जहां शिबू सोरेन के जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। वहीं पहली तस्वीर शिबू सोरेन के जन्मदिवस की, जहां केक काटकर उनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद हैं, पूरे परिवार के साथ शिबू सोरेन मौजूद हैं। तमाम कार्यकर्ता पार्टी के वहां मौजूद हैं, जेएमएम के पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे मौजूद हैं। लगातार केक काटकर बधाई दी जा रही है। इस दौरान तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आर्यभट्ट सभागार की, जहां शिबू सोरेन पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं जहां आर्यभट्ट सभागार पहुंच चुके हैं शिबू सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दौरान लगातार अपने पिता के साथ हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, मंच पर बैठे हैं शिबू सोरेन, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके साथ हैं, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ हैं। तो आर्यभट्ट सभागार मोहराबादी में शिबू सोरेन पहुंच गए हैं, जहां उनके 77वें जन्मदिवस के कार्यक्रम की शुरुआत बस सबसे कुछ ही देर में होगी, जहां वो तीनों पुस्तकों का, अपने जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन करेंगे। इस दौरान आपको ये भी बता दें कि इन तीनों पुस्तकों में शिबू सोरेन की जीवनी दर्शाई गई है। तो इससे कुछ ही देर पहले शिबू सोरेन अपने काफिले के साथ निकले थे आर्यभट्ट सभागार के लिए। तस्वीरों में अब साफ देख सकते हैं आप, मंच पे मौजूद हैं शिबू सोरेन, आर्यभट्ट सभागार पहुंच गए हैं, जहां अब से बस कुछ ही देर में तीनों पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। बता दें कि मंच पे शिबू सोरेन मौजूद हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं। वहीं झारखंड जेएमएम कि तमाम नेता भी इस दौरान इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। बस कुछ ही देर में अब से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जहां 3 पुस्तकों का विमोचन होना है। बता दें कि तीनों पुस्तकों में का विमोचन किया जाना है, जहां इन तीनों पुस्तकों में शिबू सोरेन की जीवनी पर आधारित तमाम जानकारी दी गई है। वहीं इस दौरान शिबू सोरेन की जीवन की रोचक और दुर्लभ तस्वीरें भी इस पुस्तकों में उपलब्ध हैं। बता दें कि इस पुस्तक में मुख्यतः जिक्र भी है कि किस तरह से शिबू सोरेन ने विनोद बिहारी और एके राय के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। वहीं इस दौरान इनकी जिंदगी की क्या कुछ तस्वीरें रहीं, वो भी इस पुस्तकों में दिखाई गई हैं। आपको बता दें कि ये 3 पुस्तकें, जिनका नाम दिशोम गुरु शिबू सोरेन, वहीं ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन और
सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा इन तीनों पुस्तकों में शामिल है। जहां दिशोम गुरु जो इनकी पुस्तक है, दिशोम गुरु शिबू सोरेन, इस पुस्तक में साफ तौर पर जीवन के संघर्ष की गाथा शिबू सोरेन की इसमें शामिल है। आपको देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। पुस्तक में इस बात का विस्तार से जानकारी दी गई है कि किन हालातों में शिबू सोरेन को स्कूल छोड़कर महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन में उतरना पड़ा था, वहीं कैसे उन्होंने आदिवासियों को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाया था। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं जहां मुख्यमंत्री